जय हिंद फ्रेंड, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडीज़ पे। आज है 19 मार्च से बनने वाले जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर हैं इस वीडियो में हम देखने वाले हैं, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए तो क्वेश्चन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री किस राज्य के मिशन पाम ऑयल के तहत पहली ऑयल पाम प्रोसेसिंग मिल का उद्घाटन किया है? तो ये किया है अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश की लोकेशन आप इस मैप में देख सकते हैं। मैंने यहाँ पे 2 दर्रे बताए थे। दिया जिसका ट्रिक था, दी से दीफू और या से यांग्याप दर्रा। ठीक है जी। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी हो जाएगी ईटानगर, मुख्यमंत्री हो जाएंगे पेमा खांडू, राज्यपाल हो जाएंगे कैवल्य त्रिविक्रम परनाइक। ठीक है, यार इसको शॉर्टकट में आप केटी परनाइक भी बोल सकते हैं। राज्यसभा में सीटें 2 हैं और लोकसभा में सीटें 2, राज्यसभा में सीट 1 है। ठीक है, एकमात्र नेशनल पार्क है यहाँ पे नामदफा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, करंट अफेयर यदि हम रिलेट करें तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नेचू सुरंग का उद्घाटन किया है। ठीक है, चर्चे में रहा राज्य का पहला ग्रीनफील्ड डोनो पोलो एयरपोर्ट यहीं पे बनाया गया है। 9वें पक्की पागा हॉर्नबिल महोत्सव अरुणाचल प्रदेश में मनाया गया है। और शेला सुरंग पीएम मोदी द्वारा उद्घाटन किया गया था। आप ये भी करंट अफेयर देख सकते हैं कि पनियोर अरुणाचल प्रदेश का 26वां जिला बन गया है। ठीक है, गौरसम कोरा उत्सव 7 से 10 मार्च तक तवांग जिले में मनाया गया था। ठीक है, बाय ऑप्शन यदि हम करंट अफेयर को देखें तो असम से हम क्या रिलेट कर सकते हैं? असम में वीरता की प्रतिमा लोचित बोरफुकन की प्रतिमा बनाई गई है। ठीक है, हरियाणा से हम अर्बन एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया था पीएम मोदी ने। गुजरात से हम सिग्नेचर ब्रिज से को हम रिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 है, किसने भारत के पहले फ्यूचर LABS का उद्घाटन किया है? फ्यूचर LABS का उद्घाटन किया है तो ये किया है राजीव चंद्रशेखर ने। ठीक है, चलिए इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। केंद्रीय IIT और एवं इलेक्ट्रॉनिक्स कौशल विकास उद्यमिता और जल शक्ति राज्य मंत्री श्री राजीव चंद्रशेखर ने तिरुवनंतपुरम में भारत के पहले फ्यूचर LABS केंद्र का उद्घाटन किया है। ठीक है, सेंटर को क्या नाम दिया गया है? तो अब देख सकते हैं सेंटर ऑफ सेमीकंडक्टर चिप एंड सिस्टम फॉर स्ट्रेटेजिक इलेक्ट्रॉनिक्स नाम दिया गया है। ठीक है, बाई ऑप्शन यदि हम करंट अफेयर को देखें तो अमित शाह से हम क्या रिलेट कर सकते हैं? स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में अमित शाह ने किया था। नरेंद्र मोदी को फिजी और पपुआ न्यू गिनी के सिविलियन ऑर्डर से सम्मानित किया गया था। राजनाथ सिंह ने चंडीगढ़ वायुसेना का पहला विरासत केंद्र का उद्घाटन किया है चंडीगढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में संगीता कला निधि पुरस्कार 2024 किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है M कृष्णा को। ठीक है, M कृष्णा को सम्मानित किया गया है। आप इसके बारे में थोड़ा देखें। थोडुरु मदाबुशी कृष्णा को मद्रास संगीत अकादमी 2024 द्वारा संगीत कला निधि पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। ठीक है, संगीत कला निधि पुरस्कार को कर्नाटक संगीत के सर्वोच्च सम्मान में से एक माना जाता है। 2016 में इन्हें रेमन मैसेसे पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। ठीक है, उसके साथ ही नीना प्रसाद जो थी मुख्य नृत्य कला निधि से सम्मानित किया जाएगा, जो नृत्य के क्षेत्र में मद्रास संगीत अकादमी की मान्यता है। ठीक है, बाई ऑप्शन यदि हम देखें तो गुलजार और रामभद्राचार्य जी को ज्ञानपीठ अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। ठीक है, बॉम्बे जयश्री को देखें तो हम संगीत कला निधि 2023 से इन्हें सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में किस परोपकार कार्यों के लिए PV नरसिम्हा राव मेमोरियल पुरस्कार दिया गया है? तो ये दिया गया है रतन टाटा को। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारतीय चुनाव आयोग द्वारा जारी इलेक्टोरल बॉन्ड की लिस्ट में किस पार्टी को सबसे ज़्यादा फंड मिले हैं? तो ये
ये बीजेपी को मिले हैं। हमने इसे पहले भी देख लिया था, इसके बारे में थोड़ा डिटेल में आप देख लें। भारतीय चुनाव आयोग ने चुनावी बॉन्ड लिस्ट का खुलासा किया है। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी बीजेपी को 12 अप्रैल 2019 से लेकर 24 जनवरी 2024 के बीच, ठीक है, सबसे ज़्यादा 6060.5 करोड़ से चुनावी बॉन्ड जो भुनाए हैं, यानी उसको मतलब कैश करवाया है। ठीक है, किस यह राशि कुल चुनावी बॉन्ड का 47.5% है। ठीक है, सेकंड में देखें तो अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस, ठीक है, AITMC को 1609.5 करोड़ से करोड़ का जो मिला है वो बॉन्ड में इसने भंजाया है। तो यह जो कुल बॉन्ड का 12.6% है। थर्ड नंबर पे कौन है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिसे मिला है 1421.9 करोड़, जो पूरे बॉन्ड का 11.1% है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा 15 मार्च तक जानकारी सार्वजनिक करने के निर्देश के बाद SBI ने सेकंड चुनावी आयोग को लिस्ट दिया है। ठीक है, यह लिस्ट बॉन्ड खरीदने वालों की थी। दूसरी बॉन्ड को 15 दिनों के भीतर इनकैश कराने वाली पार्टियां की थी। ठीक है, पार्टियां जो थी 15 दिन के अंदर उसे कैश करा ली गई थी। ये उसका है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 है, किस अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा दुनिया का सबसे ताकतवर रॉकेट का तीसरा परीक्षण किया गया है? तो ये किया गया है आपको स्पेस एक्स के द्वारा। ठीक है, स्पेस एक्स के द्वारा किया गया है। इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। स्पेस एक्स दुनिया की सबसे ताकतवर रॉकेट स्टारशिप का तीसरा परीक्षण किया। नतीजा ये करीब करीब ये सफल रहा है। ठीक है, कहाँ से लॉन्च हुआ था? तो टेक्सास की बोका चिका से। ठीक है, स्टारशिप स्पेसक्राफ्ट और सुपर हैवी रॉकेट को कलेक्टिवली स्टारशिप कहा जाएगा। ठीक है, इस व्हीकल की ऊंचाई 997 फीट और ये पूरी तरह से रियूजनेबल होगा। ठीक है, स्टारशिप सिस्टम 100 लोगों को एक साथ मंगल ग्रह तक ले जा सकता है। भाई ऑप्शन यदि हम देखें तो नासा और जक्सा मिल करके एक लकड़ी का सैटेलाइट जो लिग्नोसैट प्रो इसे लॉन्च करेगी। ठीक है, और इसरो और नासा मिल करके निसार प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है। हाल ही इसरो का जो प्रोजेक्ट है गगनयान, जो ये एक मानव युक्त प्रोजेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में किस कंपनी ने भारत देश के लिए पहली गेमिंग इनक्यूबेटर लॉन्च करने की घोषणा कर दी है? तो ये कर दी है क्राफ्टन ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। क्राफ्टन की इंडिया से देश का पहला गेमिंग इनक्यूबेटर लॉन्च है। ठीक है, इनक्यूबेटर विश्व की पहली गेम डेवलपमेंट कंपनी। ठीक है, कंपनी में से क्राफ्टन ने गेम डेवलपमेंट के लिए अपनी तरह से डॉक्यूमेंटर की घोषणा की है, जो कॉन्सेप्ट स्टेज की विकास की अनुमति देगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट स्टेज की विकास की अनुमति देगा। क्राफ्टन इंडिया डॉक्यूमेंटर प्रोग्राम का प्रमुख जो है अनुज शाहनी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में भारत इटली सैन्य सहयोग समूह का बैठक 12वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये आयोजित किया जाना है आपको दिल्ली में। इसके बारे में हम देखें, भारत इटली संयुक्त जो सैन्य अभ्यास है NCG बैठक का 12वां संस्करण 12 से 13 मार्च 2024 नई दिल्ली को आयोजित किया गया था। ये दो दिवसीय बैठक रक्षा सहयोग सैन्य से सैन्य, ठीक है, आदान प्रदान को बढ़ाने के लिए नई पहल केंद्रित थी। भाई ऑप्शन यदि हम करंट अफेयर को देखें तो मुंबई से हम हल्दी सम्मेलन या जलवायु परिवर्तन सम्मेलन हम रिलेट कर सकते हैं। बेंगलोर से हम कॉफ़ी सम्मेलन और गोवा से पर्पल फेस्टिवल को हम रिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है
क्वेश्चन नंबर 9 है, किस कंपनी ने भारत की सबसे बड़ी और सौर और बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली में सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो ये किया है टाटा पावर ने। ठीक है, नेक्स्ट है टाटा पावर के बारे में देख लेते हैं थोड़ा। छत्तीसगढ़ में भारत की सबसे बड़ी सौर और बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम BESS परियोजना का सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। इस परियोजना में 100 मेगावाट और फोटोवोल्टिक परियोजना और 120 मेगावाट बैटरी ऊर्जा भंडार प्रणाली पर शामिल है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में पोखरा को किस देश की पर्यटन राजधानी घोषित किया गया है? ठीक है, तो ये किया गया है नेपाल के पोखरा को। नेपाल की क्वेश्चन लोकेशन आप देख सकते हैं। इसकी राजधानी हो जाएगी काठमांडू, मुद्रा हो जाएगी रुपया, प्रधानमंत्री हो जाएंगे पुष्प कमल दहल प्रचंड। ठीक है, राष्ट्रपति हो जाएंगे रामचंद्र पौडेल। गंडकी प्रांत में मुख्यमंत्री हो जाएंगे सुरेंद्र राज पांडे। बाई ऑप्शन यदि हम देखें करंट अफेयर को, तो श्रीलंका से हम क्या रिलेट कर सकते हैं? श्रीलंका से SBI ने अपना श्रीलंका में ब्रांच खोला है। और बांग्लादेश से हम नुमालीगढ़ रिफाइनरी ने अपना पहला संपर्क कार्यालय बनाया है। ठीक है, भूटान से हम स्टैटिक पोर्शन को देखें, इसकी राजधानी थिम्पू में दुनिया की पहली ट्रैफिक लाइट फ्री सिटी ये है। ठीक है, आज हम स्टैटिक पोर्शन में देखने वाले हैं जो वुमेन IPL हुए थे ना, जिसमें गुजरात चैलेंजर बेंगलोर जो विजेता रही है, इसके बारे में कुछ जो करंट अफेयर रिलेटेड है हम उस चीज़ को देखने वाले हैं। तो चैंपियंस की बात करें, रॉयल चैलेंजर बेंगलोर दिल्ली कैपिटल को 8 विकेट से हराया था। ठीक है, ऑरेंज कैप किसको मिला है? तो एलिसे पेरी को 347 रन के लिए। पर्पल का कैप किसे मिला है? तो श्रेयंका पाटिल को 13 विकेट के लिए। प्लेयर ऑफ द मैच कौन है? तो सोफी मोलिनेक्स हैं। ठीक है, टूर्नामेंट की उभरती हुई खिलाड़ी कौन बन गई हैं? तो ये श्रेयंका पाटिल बन गई हैं। टूर्नामेंट की सबसे मूल्यवान खिलाड़ी कौन बन गई है? तो दीप्ति शर्मा है। सर्वाधिक छक्के किसने जड़े हैं? तो ये जलिए शेफाली वर्मा ने 20। सर्वाधिक चौके तो मैग लैनिंग ने 47। ठीक है, सर्वाधिक अर्धशतक मैग लैनिंग ने 4। ठीक है, 4 अर्धशतक मारे हैं। सर्वाधिक स्कोर किसने किया है? तो हरमनप्रीत कौर ने। ठीक है, 95 स्कोर किया है। तो आई होप आपको ये जानकारी अच्छी लगी और हमारे करंट अफेयर के सेशन को आप डेली जुड़े रहते हैं, तो इसके लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।